वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर सीरीज़ का सीरीज़ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस सारे चैप्टर को एक ही वीडियो के अंदर कवर करूं। ठीक है, और वो सारे टॉपिक्स कवर करूं इस वीडियो के अंदर जो सिलेबस में इंक्लूडेड है। हर टॉपिक के जो हिडन कंसेप्ट्स है वो आप लोग के साथ डिस्कस करूं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके जो भी एमसीक्यूज़ है, चाहे पास्ट पेपर से हो या प्रैक्टिस बुक से हो, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो चलते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज कैनाल रेज। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जब विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे कैथोड रेज। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि मतलब जो मैटर है इट्स न्यूट्रल, इट्स इन न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, अगर एटम में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के बेस पर जो साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, उसने 1886 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सारा सेटअप वही सेटअप कर दिया जो विलियम क्रूक ने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब जो एनोड है, एनोड को सेट कर दिया, ठीक है, एंड कैथोड को सेट कर दिया, बट उसने लिटिल बिट चेंजेस किए। ठीक है, चेंजेस क्या थे? उन्होंने परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। एंड व्हेन ही स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब सारा कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, तो एट द सेम टाइम व्हेन देयर वाज सर्टेन रेज, जब जो कैथोड से एनोड के तरफ जा रहे थे, उन्हीं टाइम उन्हें ऑब्जर्व कर दिया कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम एनोड एंड पासिंग थ्रू द पोर्स ऑफ कैथोड। ठीक है, जो कैथोड में उन्होंने कनाल्स बनाए थे, ठीक है, उनसे पास हो रहे थे, तो उसने उनको नाम दिया, ठीक है, कनाल रेज। कनाल रेज क्यों कहा उसने उनको? बिकॉज दे वर पासिंग फ्रॉम द कनाल्स ऑफ द कैथोड। ठीक है, एंड दूसरा उसने उसको एनोडिक रेज भी बोला। ठीक है, एनोडिक रेज, बिकॉज दे वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द एनोड। ठीक है, एनोड के तरफ से ये आ रहे थे कैथोड की तरफ, तो इसलिए उसने उनको एनोडिक रेज बोला। नाउ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड साइंटिस्ट डिस्कस करने लगे। ठीक है, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि वेदर दे आर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट डायरेक्शन और नॉट, उसका नेचर क्या है, मटेरियल नेचर है, पार्टिकल नेचर है कि नहीं, चार्ज उस पर क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड में इसका डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ एक एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब उन्होंने ट्यूब के अंदर, ठीक है, ट्यूब के अंदर क्या रख दिया? एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये जो एनोड रेस का जो रास्ता है, उसके फ्रंट में उन्होंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये जो एनोड रेस थे, उन्होंने इधर इमेज बना दिया। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो एनोड रेस है, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, ट्रेवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, एंड दूसरी प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए उन्होंने वही सेम एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर दिया। ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या रखा? एक लाइट पेडल ऑफ व्हील रख दिया। ठीक है, एक व्हील जिनके लाइट या स्मॉल पेडल्स हो। ठीक है, तो वो जो व्हील था, उन्होंने इन द पाथ ऑफ एनोड रेज रखा था। व्हेन एनोड रेज वर पासिंग थ्रू दिस व्हील, द पैडल्स स्टार्ट रोटेटिंग। पैडल्स ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब रोटेशन स्टार्ट कर दिया, तो उसने ये कंफर्म कर दिया दे हैव मटीरियल नेचर। ठीक है, इसका मटीरियल नेचर है, मतलब दे हैव मोमेंटम, उनका मोमेंटम है। ठीक है, दे possess certain kind of mass and also have certain velocity. ठीक है, they are imparting their momentum to the pedal of wheels, that's why the wheel start rotating. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंफर्म होता है? दे possess mass, ठीक है, उनका पार्टिकल नेचर है,
या मटेरियल नेचर है, उनकी अपनी वेलोसिटी है एंड काइनेटिक एनर्जी भी है जब वेलोसिटी हो, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, वेलोसिटी भी है, मास भी है, सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी एंड मोमेंटम एंड दे हैव मटेरियल नेचर। नाउ द सेकंड एक्सपेरिमेंट के, द थर्ड एक्सपेरिमेंट के, आर दे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज? फॉर दिस पर्पज दे पुट पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स इन दियर पाथ, ठीक है, उन्होंने ट्यूब के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स रख दिए, ठीक है, सो द एनोड रेज वर डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव plate, ठीक है, so it confirms that they are positively charged because they are going in the direction of negatively charged plate। and the same उन्होंने ट्यूब के अंदर एक मैग्नेट रख दिया विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, सो दे वर आल्सो डिफ्लेक्टिंग व्हेन यू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के चलते हैं। व्हेन दे प्लेस्ड जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को जब उन्होंने ट्यूब के अंदर रख दिया, ठीक है, ये हो गया परफोरेटेड कैथोड, सो दे शो दे ऑब्जर्व सम सॉर्ट ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है, तो मतलब when you place zinc sulfide screen inside the tube you will observe some sort of flash inside the tube, मतलब ये फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस करते हैं when they are hitting the zinc sulfide screen inside the tube। तो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कनाल रेस के एंड उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। नाउ चलते हैं, ठीक है, ये मतलब कनाल रेस आर प्रोटॉन्स, ठीक है, ये एक्चुअली दे आर प्रोटॉन्स। इसका मास कितना है, ठीक है, 1 प्रोटॉन का मास है तकरीबन 1836 इलेक्ट्रॉन्स के मास के कंपैरिजन है। अब अगर इसके मास को आप किलोग्राम्स में कैलकुलेट करें, इट इज़ 1.674 क्रस्ट 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। अगर आप एमयू में उसको कैलकुलेट करें, इट इज़ 1.0073 समथिंग अराउंड, ठीक है। आपने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, रटा करना है, मतलब आपने याद रखना है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ये जो MCQ है, आप लोग इसको याद करें, ठीक है, ये भी याद रखें, बाकी ये तो सबको आता है, ये भी सबको आता है, ठीक है, एंड देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट इन दिस टॉपिक। बाकी जो चार्ज टू मास रेशो है वो टॉपिक हम करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे MCQs भी आते हैं, चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, चार्ज टू मास रेशो या सिंपली चार्ज टू मास रेशो। नाउ हम चलते हैं टुवर्ड्स द चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज टू मास रेशो फॉर कनाल रेस गैस के नेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, ठीक है, या प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो क्या है, या डिफरेंट गैसेस जब आप लेट सपोज आपने नाइट्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, हीलियम लिया इनसाइड द ट्यूब या हाइड्रोजन लिया, तो उनमें सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो किसकी होगी। नाउ चार्ज टू मास रेशो फॉर कनाल रेस, ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है, दैट इज़ कैथोड रेस के लिए जो चार्ज टू मास रेशो थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता। आप अगर हाइड्रोजन को ट्यूब में डालें, ठीक है, आपने हाइड्रोजन गैस को ट्यूब में डाल दिया, या ऑक्सीजन को डाल दिया, या आपने नाइट्रोजन को डाल दिया, ठीक है, when they are ionizing they produce electron, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप जब उसकी चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करें, इट विल यही आएगा 1.7588 क्रस्ट 10 टू द पावर 11 कूलम पर kg, इतना ही चार्ज टू मास रेशो आ जाएगा, ठीक है, आप जो भी गैस डालें, ठीक है। बट अगर आप हाइड्रोजन गैस डाल दिया आपने, लेट सपोज नाउ यू आर फाइंडिंग चार्ज टू मास रेशो फॉर प्रोटॉन, ठीक है, आपने हाइड्रोजन गैस डाल दिया H2 गैस, ठीक है, जब ये आयोनाइज हो जाएगा, बेसिकली ये कनाल रेस जो होता है, जब ये एक एटम है, ठीक है, एटम है, हाइड्रोजन गैस को आपने डाल दिया, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो ये आयोनाइज हो गया, एंड दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है, एनोड के तरफ
चलने लगा। ये जो उसके अंदर न्यूक्लियस रह गया है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है जिसमें एक प्रोटॉन है एंड एक वट क्या है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है कि नहीं, बट आप न्यूट्रॉन को इग्नोर करें बिकॉज न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है। आपने जो भी आइसोटोप लिया है हाइड्रोजन का, बट प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। एंड दिस प्रोटॉन स्टार्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड के साइड पे चलने लगा, ठीक है। अब चार्ज जो है ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे सेम ही है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। सिंपल यही क्या है, डिफरेंस है बिटवीन दियर चार्जेस। अब आप देख लें, ठीक है, इसलिए जब आप हाइड्रोजन गैस को ट्यूब में अंदर डालें तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। ये प्रोटॉन है, सॉरी प्रोटॉन, इसलिए उसको हम जस्ट सिंपली प्रोटॉन ही बोलते हैं। बट इफ़ यू place some other gas like oxygen, nitrogen, helium, then we do not call proton, we call them canal rays, ठीक है, canal rays। एंड इसका चार्ज टू मास रेशो, जब आप गैस को चेंज करें तो इस गैस के हिसाब से उसका चार्ज टू मास रेशो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। बट जो हाइड्रोजन गैस, जब आप हाइड्रोजन गैस को डालें, ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशो फॉर प्रोटॉन, ठीक है, और फॉर कनाल रेज इज़ ग्रेटर फ्रॉम ऑल अदर केसेस, ठीक है। ये ऑक्सीजन से भी ग्रेटर है, नाइट्रोजन से भी ग्रेटर है, इवन हीलियम से भी उसकी चार्ज टू मास रेशो ग्रेटर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ठीक है। ये क्यों ग्रेटर है, मैं आप लोगों को वही रीज़न बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, खाली न्यूक्लियस ही रह गया एंड दिस न्यूक्लियस है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज वही सेम है, ठीक है, बट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। सो इसकी चार्ज टू मास रेशो जो है, चार्ज टू मास रेशो फॉर प्रोटॉन इट्स 1836 टाइम लेस देन दैट ऑफ द चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो से ही 1836 टाइम्स लेस है। नाउ चार्ज टू मास रेशो इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशो क्या है, 4.77 क्रॉस 10 टू द पावर 7 कूलम पर केजी, ठीक है। दे आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई, दे आर हेवियर देन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो इसलिए इसकी चार्ज टू मास रेशो भी हाइड्रोजन गैस से कम है। नाउ अगर हम कोई गैस डालें, लेट सपोज हमने ऑक्सीजन को डाल दिया, नाइट्रोजन को डाल दिया, हीलियम को डाल दिया, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो किसकी होगी, सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो उस गैस की होगी जिसका मास कम है, ठीक है, जिसका मास क्या है, कम है। अब इसमें सबसे पहले हीलियम की जो चार्ज टू मास रेशो है वो ज़्यादा होगी नाइट्रोजन गैस से, एंड नाइट्रोजन गैस की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। एक्चुअली ये जो चार्ज टू मास रेशो है फॉर अदर गैसेस, ठीक है, ये मास जो है इट्स द मास ऑफ द होल एटम। ऑक्सीजन को मैंने ट्यूब में डाल दिया, ठीक है, आयनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये एनोड की तरफ चलने लगे, ठीक है। जो न्यूक्लियस रह गया है पॉजिटिव चार्ज, ये सारा न्यूक्लियस ही कैथोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो वी आर कंसिडरिंग द मास ऑफ दिस होल एटम, जिससे जितने भी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी सारे तो इधर मौजूद है, ठीक है। तो इस सारे एटम का मास हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। इसलिए ये जो मास है इट्स इन डिनोमिनेटर, जब भी मास इंक्रीज़ हो जाता है तो चार्ज टू मास रेशो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम कुछ MCQ सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस बुक से। ये देखिए MCQ, कनाल रेज वर डिस्कवर्ड बाय डैश, ये तो आप सबको पता है, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे 1886 में। नाउ ये MCQ जब मैं टेस्ट दे रहा था उस टाइम मैंने इवन स्टार्स भी लगाए ये इन दो MCQs को, ठीक है। चार्ज टू मास रेशो ऑफ कनाल रेज डिपेंड अपॉन, कनाल रेज के लिए चार्ज टू मास रेशो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को बोला अगर आप ऑक्सीजन गैस को डालें, नाइट्रोजन को डालें, आप हीलियम को डालें, हाइड्रोजन को डालें, ठीक है, जो लाइटेस्ट गैस है, ठीक है,
जो लाइटेस्ट गैस है उसका चार्ज टू मास रेशो विल बी ग्रेटर, सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस. नाउ चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, प्रेशर, नन ऑफ दिस. सो द राइट ऑप्शन इज डी. क्यों डी है? क्योंकि प्रोटॉन तब प्रोड्यूस होते हैं जब आप क्या डालें गैस, आप ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को डालें, ठीक है. जब हाइड्रोजन गैस को डालें तो वी कॉल इट देन प्रोटॉन, इसको फिर हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है. एंड प्रोटॉन का मास तो सेम ही है, वही मास है, सेम मास है, चेंज नहीं होता. जिस तरह चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन डैश, वो भी नन ऑफ दिस पे डिपेंड करता है. सिमिलरली चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन डिपेंड none of the above options, ठीक है. which of the following gas been used in discharge tube will give lowest charge to mass ratio of canal rays, ठीक है. नीचे कौन सी ऐसा गैस है जब आप इसको डिस्चार्ज ट्यूब में डालें तो लोवेस्ट चार्ज टू मास रेशो देगा? लोवेस्ट मतलब लोवेस्ट चार्ज टू मास रेशो वही गैस देगा जो सबसे ज़्यादा हेवियर हो इस ऑप्शंस में, ठीक है. तो हाइड्रोजन तो दिस लाइटेस्ट गैस है, हीलियम भी लाइट गैस है, ठीक है. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में एक ऑप्शन है, सो आप लोग खुद कह सकते हो कि ऑक्सीजन जो है इट्स हैवियर देन नाइट्रोजन, सो इसकी चार्ज टू मास रेशो विल बी लेस, ठीक है. मास ऑफ द प्रोटॉन इज डैश टाइम ग्रेटर 1836 टाइम, ये भी मैंने आप लोगों को बताया. सो ये हो गए MCQs एंड आल्सो अब सम डिस्कशन अबाउट चार्ज टू मास रेशो. एंड फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते